जैन साथियों, मैं पोजीशन। तो भाई हम पढ़ रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग में महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे थे हम वर्णमाला। तो मैंने आपको वर्णमाला में 7 से 8 टाइप के जो क्वेश्चन कराए थे, आज हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे भी। आज हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे बेटा। तो आपकी अल्फाबेट का चलो भाई, चलो ये पहला क्वेश्चन है, करके दिखाइए सभी जल्दी से। देखो भाई क्या कह रहा है, समझिए। वो क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं छोर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। और ये भैया क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी 10+2 में 2008 में। देखिए, तो हमें क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला बाईं छोर से। अब मैंने आपको क्या बताया था, वर्णमाला में बाईं छोर से, बाईं का मतलब हो गया लेफ्ट, बाईं का मतलब क्या हो गया भैया लेफ्ट, हमें लेना है लेफ्ट। बाईं छोर से 18वें अक्षर के बाईं ओर, तो भाई लेफ्ट में ही कह रहा है 10वां, तो लेफ्ट में 10 कौन सा अक्षर होगा। तो हमें कैसे करना है, मैंने आपको बताया था कि ये जो पहली दिशा है बेटा वही हमारी वास्तविक होती है, तो इन दोनों की अगर हम तुलना करें तो लेफ्ट आएगा। अगर एक जैसी वैल्यू तो हम क्या करें, तो भाई मैंने बताया था ना, अगर हमारे पास लेफ्ट लेफ्ट है तो क्या करना है, राइट राइट है तो क्या करना है भैया, लेफ्ट राइट है तो क्या करना है, और राइट लेफ्ट है तो क्या करना है। अगर हमारे पास अलग अलग वैल्यू तो जोड़ते हैं, एक जैसी वैल्यू तो घटाते हैं। तो ये देखो भाई, लेफ्ट से एक जैसी तो घटा देंगे, 18 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा भैया 8। ये बताओ 8वें नंबर पे क्या आता है, एच। 8वें नंबर पे क्या आएगा, तो एच। यही आपका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ। चलो भाई अगला करके दिखाओ, करिए। हो गया भाई, समझो ध्यान से क्या कह रहा है वो। देखो, वो कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें, तो भाई लेफ्ट से 9, वर्णमाला में ही बात कर रहा है भैया वास्तविक में, कि ठीक पहले अक्षर के दाईं ओर पहला अक्षर कौन सा हुआ। देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर, 9वें अक्षर के ठीक पहले अक्षर, तो बाएं से 9वें अक्षर के पहले अक्षर मतलब लेफ्ट में 1, लेफ्ट में 1 के दाईं ओर पहला अक्षर क्या होगा, तो भाई राइट में 1। ये बताइए भाई, पहले वाली दिशा हमारी वास्तविक हो जाएगी, ये वास्तविक है, दोनों ही तुलना करेंगे तो लेफ्ट आएगा। अलग अलग वैल्यू होगी तो हम क्या करेंगे भैया, जोड़ देंगे, और एक जैसी तो घटा देंगे, तो 9 में से एक जाएगा तो 8, इसकी तुलना इसके साथ लेफ्ट आएगा, इसकी तुलना इसके साथ लेफ्ट आएगा, तो ये अलग अलग है तो हम जोड़ देंगे, 8 और 1 कितने होगा 9। ये बताओ मेरे को, 9वें पे 9वां अक्षर आपका क्या होता है वर्णमाला में, तो आप कहेंगे आई होता है सर, आपका उत्तर होगा आई होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से, करिए, करो इसको। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। वो कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 10वें, वे लेफ्ट से 10 के दाएं 5वें, राइट में 5 के बाएं दूसरे, लेफ्ट में 2 के दाएं 7वें, राइट में 7 के बाएं तीसरे, लेफ्ट में 3 के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा, तो भाई राइट में 2। ये आपका पूरा क्वेश्चन है भैया, और एसएससी एमटीएस में ये पूछा गया क्वेश्चन है। देखो भाई, करो इसको। भाई हमने आपको बताया पहले वाली दिशा आपकी वास्तविक होगी, दोनों की भी तुलना करें तो आपका लेफ्ट आएगा।
अलग अलग वैल्यू होगी तो हम क्या करेंगे भाई, जोड़ देंगे। तो यहाँ लेफ्ट यहाँ राइट अलग अलग वैल्यू, तो हम क्या करेंगे 10 और 5 कितने हो गए भैया 15। अब इसकी तुलना इसके साथ लेफ्ट आएगा। अब देखिए एक जैसी वैल्यू तो हम क्या करेंगे, तो घटा देंगे, 15 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 13। अब इसकी तुलना इसके साथ लेफ्ट आएगा, तो यहाँ लेफ्ट यहाँ राइट अलग अलग वैल्यू तो भैया जुड़ जाएगा, तो 13 और 7 कितने होंगे भैया 20। इसकी तुलना इसके साथ तो लेफ्ट आएगा, यहाँ एक जैसी वैल्यू है तो क्या करेंगे घटा देंगे, तो 20 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 17। अब इसकी तुलना इसके साथ लेफ्ट आएगा। अब देखो अलग अलग है तो हम जोड़ देंगे भाई, तो 17 और 2 कितने हुए 19। तो ये मेरे को आप बताइए कि लेफ्ट से 19वां अक्षर क्या हो जाएगा। लेफ्ट से आपका 19वां अक्षर होता है आपका एस। यही आपका आंसर है बेटा। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा भैया उत्तर। ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला कीजिए भैया। करो। देखिए वो कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के वाई से 22वें, भाई लेफ्ट से 22वां अक्षर के दाएं 20वां अक्षर, तो भाई राइट में 20 अक्षर कौन सा होगा। और भैया एसएससी एमटीएस 2013 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखो भाई क्या करना है, तो भाई हमें देखना है इसकी पहले वाली दिशा वास्तविक भैया, तो लेफ्ट आपका आएगा, अलग अलग वैल्यू तो हम क्या करेंगे भैया जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 22 और 20 कितने हो गए 42। अब आप मेरे को बताओ कि क्या हमारी वर्णमाला 42 अक्षरों की होती है। तो भाई नहीं होती है, तो देखो क्या करना है। तो भाई हमारा पहला नियम तो याद आ गया ना, वर्णमाला में होना। पहला नियम क्या था भैया, वर्णमाला में होना। तो हम वर्णमाला में नहीं है तो क्या करें भैया 26 कम कर लेंगे। तो अगर मैं यहां से 26 कम कर लेता हूं तो आपका क्या बचेगा भाई, लेफ्ट से भाई 42 में से अगर 26 जाएगा तो क्या बचेगा बताओ मेरे को। तो आप कहेंगे सर 16 बच गया। अब आप मेरे को बताइए क्या लेफ्ट से 16 अक्षर क्या होता है। तो लेफ्ट से 16वां अक्षर क्या हो जाएगा ये मेरे को बताओ। तो लेफ्ट से 16वां अक्षर क्या होता है भैया, तो आपका पी होता है। यही आपका उत्तर होगा पी। तो भैया आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तर। क्लियर हुआ सबको। चलो अगला क्वेश्चन भैया के लिए करके दिखाइए इसको। देखिए क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 15। अब भैया वो क्वेश्चन बोल रहा है राइट से समझो सॉरी भाई, राइट से कितना बोल रहा है भैया 15वां अक्षर के दाएं ओर, तो भाई राइट में ही कितना बोल रहा है 7वां अक्षर, तो 7 कौन सा होगा। ये बेटा आपका एसएससी सीजीएल 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, समझना ध्यान से। देखिए कुछ भी नहीं करना भैया, पहले वाली दिशा आपकी वास्तविक होगी बेटा, तो यहां से आर आएगा। अगर यहां से आर आ रहा है भैया तो क्या करेंगे, ये एक जैसी वैल्यू हो तो क्या करेंगे भैया घटा देंगे, तो 15 में से 7 जाएगा तो आपका 8 बचेगा। अब आप ये मत कर देना कि 8 पे अक्षर हमारा एच हो जाएगा, नहीं, ये 8 जो हमारा बचा भैया कहां से बचा, तो ये राइट से बचा। तो भाई मैंने आपको क्या बताया था, पहला नियम बताया था आपको वर्णमाला में होना। भाई मैंने मस्त दो ही तुम्हें नियम जाम लिखाए जाते। दूसरा नियम था राइट को लेफ्ट बनाना, राइट को लेफ्ट बनाना। अब भाई राइट को हम लेफ्ट कैसे बना दे, तो मैंने आपको बताया था कि टोटल प्लस 1 में से घटाना है, टोटल प्लस 1 में से घटाना है। भाई राइट को लेफ्ट हम कैसे बनाते हैं भैया, तो टोटल प्लस 1 में से घटाना है। तो भाई घटा दो, तो टोटल कितने हैं बेटा वर्णमाला में अक्षर होते हैं हमारे 26, तो हम 27 में से घटा लेंगे, तो यहां से क्या बचेगा लेफ्ट का 27 में से 8 जाएगा तो 19 बचा। 19 पे क्या आता है आपका एस, आपका उत्तर हो जाएगा भैया, एस आपका उत्तर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलो भाई समझ में आया। अगला करिए भाई, करके दिखाइए।
देखिए वो क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से भैया तो राइट से कितना 17वां अक्षर के दाई ओर, तो भाई फिर से राइट में 8वां अक्षर कौन सा होगा भैया, तो निकाल लो भाई। तो आप बताइए मेरे को, पहले वाली दिशा आपकी वास्तविक होगी, राइट आएगा, इन दोनों की तुलना करते हैं भैया। तो अब ये एक जैसी तो घटा दें, 17 में से अगर 8 चला जाएगा तो आपका बचेगा 9। लेकिन ये जो 9 बच रहा है भैया हमारा, वो कहां से बच रहा है, तो ये राइट से बच रहा है। क्या हमारा उत्तर राइट से निकलेगा, नहीं। अभी हमने इस पर चर्चा की थी, फिर राइट को लेफ्ट कैसे बनाते हैं, तो टोटल प्लस 1 में से घटाएंगे, यानी 27 में से भैया घटा दें, तो 27 में से राइट के 9 जाएंगे तो लेफ्ट से 18 बचेगा। और 18 पे क्या आता है ये बताओ भाई, 18 पे सॉरी 18 पे आएगा आपका आर, आर आपका उत्तर होगा बच्चा, आर आपका उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर पे क्या आता है, आर। क्लियर हुआ सबको, अगला कीजिए करके दिखाइए। देखो क्या कह रहा है भाई, वो कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 20वें अक्षर, तो भाई राइट से 20 के वाएं 13वां अक्षर भैया, तो लेफ्ट से 13 कौन सा होगा भैया, तो देख लीजिए। और देखो एसएससी सीजीएल 2012 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, समझना। हमने क्या बताया था भैया, पहले वाली दिशा वास्तविक माननी है, तो जो वास्तविक मानते हैं भैया, तो जो पहले दिशा होते हैं वही को लेते हैं, तो ये राइट हो जाएगा। अलग अलग वैल्यू हम क्या करें भैया, जोड़ लेंगे, तो 20 और 13 कितने हो जाएंगे बेटा आपके, 33 हो जाएंगे भैया। तो अब मेरे को बताइए, क्या हम वर्णमाला के अंदर हैं, पहला नियम याद आ गया ना, वर्णमाला में होना, वर्णमाला में होना। क्या वर्णमाला में है, नहीं है भैया, तो क्या करेंगे 26 कम कर लेंगे, तो भाई 26 इसमें से घटा दीजिए, तो आपका उत्तर होगा राइट से कितना 33 में, तो अगर हम 26 घटाते हैं भैया तो आपको बच जाएगा 7। अब आप मेरे को ये बताओ, क्या हमारा उत्तर राइट से आता है, आप कहेंगे सर राइट से उत्तर नहीं आता, राइट को लेफ्ट बनाना पड़ेगा। भाई दूसरा नियम भी यहाँ पर लग गया, दूसरा नियम क्या था, राइट को लेफ्ट बनाना। तो भाई राइट को हम लेफ्ट कैसे बनाते हैं भैया, तो टोटल प्लस 1 में से हम घटा लेते हैं, तो टोटल कितने अक्षर थे 26 वर्णमाला, टोटल प्लस 1 मतलब हम घटा लें कितने में थे 27 में से, भाई 27 माइनस के राइट 7, तो आपका क्या आएगा लेफ्ट से 20, और 20 पे क्या आता है ये बताइए, तो 20 पे आपका उत्तर होगा भैया टी, 20 पे आपका उत्तर क्या हो जाएगा, तो टी। क्या समझ में आया ये क्वेश्चन, चलो अगला भाई क्वेश्चन करके दिखाओ, करो इसको। देखो भाई समझो इसको, वो क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो वही पहला जो अर्धांश है भैया उसको विपरीत क्रम में लिखा गया है। तो मैंने आपको बताया था ना, चलो आपकी जो वर्णमाला क्या है, एम एन वाई जेड, यही तो थी आपकी वर्णमाला। पहला अर्धांश क्या भैया, तो पहला आपका अर्धांश होगा ए से लेकर के एम तक, ये आपका प्रथम अर्धांश है भैया। तो ये विपरीत में लिखा है, तो आपकी वर्णमाला क्या बन जाएगी, अब आपकी वर्णमाला एम से स्टार्ट होगी डॉट डॉट करके ए तक, इसके बगल में एन होगा भैया, फिर यहां से लेकर के जेड तक। तो आपको ये पूरी वर्णमाला लिखनी पड़ेगी, तब उस पर ये क्वेश्चन बनेगा। लेकिन भाई आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं, बस ध्यान से समझ लेना। तो देखो क्या कह रहा है, तो दाएं से कोई बात नहीं, राइट से कितना बोल रहा है, तो दाईं ओर से 9वें अक्षर, वाई ओर कितना 9वां अक्षर, तो लेफ्ट में 9 कौन सा होगा, और भैया आरआरबी असम 2012 में आया गया क्वेश्चन है भाई, देख लो। तो आप बताइए मेरे को, पहले वाली दिशा क्या होगी ये बताओ, पहले वाली दिशा आपकी है राइट, यही आपकी वास्तविक हो जाएगी, तो आपको राइट ही लेना है। अब देखो अलग अलग है, तो हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो 9 और 9 कितने होंगे भैया 18,
अब आप मेरे को बताइए क्या हमारा उत्तर राइट से आता है? आप कहेंगे सर राइट से उत्तर नहीं आता, हम राइट को लेफ्ट बनाते हैं। भाई राइट को हम लेफ्ट कैसे बनाते हैं? तो टोटल प्लस 1 में से घटाते हैं। तो बड़माला में अक्षर होते हैं 26, तो हम 27 में से घटाएंगे। तो 27 माइनस के राइट 18 अगर हम करते हैं तो क्या बचेगा लेफ्ट से 9, और 9 पे आपका अक्षर क्या हो जाएगा भैया? तो आई। 9 पे सॉरी 9 पे आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए अगर आप ये कहते हैं कि 9 पे क्या हो जाएगा, तो 9 पे आई नहीं, नहीं भैया ये हमें समझना है। ये पहला अर्धांश हमने जब विपरीत लिखा भैया, तो इसमें हमने कितने अक्षरों को चेंज किया? 1 2 13, भाई 13 अक्षरों को हमने चेंजिंग किया। तो ये मेरे को बताइए क्या 9वें अक्षर में चेंजिंग नहीं हुई होगी? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल हुई होगी। तो अब बताइए पहले अर्धांश का मैंने नियम क्या लिखाया था? भाई पहले अर्धांश का मैंने लिखाया था कि लेफ्ट से 13 या 13 से कम हो तो 14 में से घटाते हैं, 14 में से घटाते हैं। हुआ क्लियर भैया? तो क्या आपका ये लेफ्ट से 13 है? नहीं, लेकिन 13 से कम है, 13 से कम है भैया, तो क्या करें 14 माइनस 9 कर लेंगे, तो आपका बचेगा 5, और 5 पे क्या आता है? ई। 5 पे क्या आता है भैया? ई। यही आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलो अगला भाई क्वेश्चन करके दिखाओ। देखो फिर कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत में लिखा गया है, अभी ऐसे हमने क्वेश्चन किया, तो आपके दाएं से 10वें, अब बोल रहा है राइट से 10, चलो अक्षर के वाई और 7वां, तो भाई लेफ्ट में 7 पूछ रहा है। तो ये बताओ मेरे को कौन सा हुआ? SSC 10+2 2007 में आया था ये। देखिए भाई, तो ये बताइए कि हमारी पहले वाली दिशा वास्तविक, तो भाई राइट आएगी यहां से निकल के। अगर राइट आएगी अलग अलग वैल्यू तो हम जोड़ देंगे, तो 10 और 7 कितने होंगे भैया? 17 हो जाएगा। अब ये बताइए क्या राइट से हमारा उत्तर निकलता है? आप कहीं से राइट से हमारा उत्तर नहीं निकलता, तो हम राइट को लेफ्ट बनाएंगे। कैसे बनाते हैं भाई? तो टोटल प्लस 1 कर लेते हैं। टोटल अक्षर कितने भाई? 27, सॉरी 26, 27 में से घटा लें, तो 27 माइनस के राइट 17 करेंगे भैया, तो लेफ्ट से आपका बचेगा 10। अच्छा ये बताइए क्या 10वां जो अक्षर है ये पहले अर्धांश के नियम को फॉलो करता है? पहले अर्धांश का नियम क्या था कि लेफ्ट से 13 या 13 से कम होगा तो हम 14 में से घटा देंगे। तो भाई क्या लेफ्ट से 13 है? नहीं, लेकिन 13 से कम तो है, तो भाई हम क्या करेंगे 14 में से भैया घटा दो इसको, तो आप क्या करेंगे भाई? घटा दो, तो 14 माइनस के 10 कर लेंगे, तो आपका उत्तर होगा 4, और 4 पे क्या आता है? डी। यही आपका उत्तर है भैया, 4 पे क्या आ जाएगा? डी। यही आपका उत्तर है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका उत्तर। क्लियर हुआ? चलो अगला भाई करके दिखाइए। करो। देखो करो। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, देखो उसी तरीके का क्वेश्चन है, तो आपके दाईं ओर से भैया, तो राइट से कितना बोल रहा है वो? 19, दाईं ओर से 19वां अक्षर क्या होगा भाई? केवल इतना पूछा है भाई। तो भाई अब तो आपको वास्तविक मानने की भी जरूरत नहीं है, यही है। ये मेरे को बताइए आप, क्या आपका उत्तर राइट से आता है? नहीं, तो आप क्या करें? राइट को लेफ्ट बस बना लो भाई। तो क्या करना है? 27 माइनस कर लेंगे भैया, तो आपका बचेगा लेफ्ट से कितना? 8। अब ये बताओ क्या 8वां अक्षर पहले अर्धांश के नियम को फॉलो करता है? बताइए। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल करता है, क्योंकि जो पहले अर्धांश का नियम था वो क्या था कि लेफ्ट से 13 या 13 से कम होगा तो हम 14 में से घटाते हैं। 13 तो नहीं, लेकिन बेटा 13 से कम है तो हम क्या करेंगे? 14 माइनस 8 कर लेंगे, तो कितना बचेगा? 6, और 6 पे क्या आता है ये बताओ? तो एफ आता है। छठवां अक्षर क्या होता है भैया वर्णमाला में? एफ होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर होगा। क्लियर हुआ बेटा? आगे करो अगला क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया है,
तो वाई से 9वें अक्षर भैया, चलो देखो एसएससी, डीईओ, एलडीसी 2011 में पूछा गया है भैया। तो देखो भाई क्या करना है, तो वाई से 9वें अक्षर, तो भाई लेफ्ट से 9 के दाएं 7वें, राइट में 7 के वाए 8वें, तो भाई लेफ्ट में 8 के दाएं 10वें, राइट में 10 के बाएं 9 अक्षर क्या होगा भाई, लेफ्ट में 9। तो भाई हमें क्या करना है ये बताइए, पहले वाली दिशा को भी हम वास्तविक मान लेंगे तो लेफ्ट आपका वास्तविक हो जाएगा, दोनों की तुलना करें भैया तो लेफ्ट आएगा, अलग अलग वैल्यू तुम क्या करें भैया जोड़ देंगे तो 9 और 7 कितने हो गए, तो 16 हो गए। इसकी तुलना इसके साथ करेंगे भैया लेफ्ट आएगा, एक जैसे तो घटा देंगे, 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचे। इसकी तुलना इसके साथ हो जाएगी, लेफ्ट आएगा, अलग अलग है तो हम जोड़ दें तो कितने हो गए 18। इसकी तुलना इसके साथ लेफ्ट आएगा, एक जैसे तो घटा दें तो 9। अब ये मेरे को बताओ यहाँ लेफ्ट से 9 बचा, क्या ये पहले अर्धांश के नियम को फॉलो कर रहा है? आप कहेंगे सर बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि पहले अर्धांश का नियम क्या था, लेफ्ट से 13 या 13 से कम होगा तो हम 14 में से घटा लेंगे, लेफ्ट से 13 या 13 से कम होगा तो हम 14 में से घटा लें। तो 14 में से 9 अगर चला जाएगा तो बचेगा कितना, 5, और 5 में क्या आता है आपका, ऑप्शन ई उत्तर होगा भैया, ऑप्शन डी होगा यानी ई। क्लियर हुआ, चलो खत्म। क्या कोई दिक्कत है भैया यहां तक? आगे भैया अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। करो भाई, क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को भी विपरीत क्रम में लिख रहा है, ध्यान से समझना, द्वितीय का क्या मतलब है समझना। जैसे अगर मैं वर्णमाला की बात करता हूं, ए बी डॉट डॉट करके एम एन डॉट डॉट करके जेड तक, ये आपकी पूरी वर्णमाला है। अब इसमें वो कह रहा है द्वितीय अर्धांश विपरीत में लिखा गया है, तो भाई क्या उसने पहले अर्धांश में कोई चेंजिंग की है, ये होगा पहला अर्धांश, यहां से यहां तक होगा दूसरा अर्धांश, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं की। तो ये बताइए उसकी वर्णमाला क्या बनेगी, तो उसकी वर्णमाला क्या बन जाएगी, तो पहले तो वर्णमाला यही रहेगी, ए बी डॉट डॉट करके एम तक, यहां तक कोई चेंजिंग नहीं है। चेंजिंग बेटा दूसरा अर्धांश बस उसने विपरीत में लिखा है, तो भाई यहाँ एम के बगल में होगा जेड, फिर डॉट डॉट करके एन तक, तो आपकी भैया ये वर्णमाला बन जाएगी। तो इसी पे उसने ये क्वेश्चन पूछा, तो देख लो भाई कर लो। क्या कह रहा है, दूसरा अर्धांश विपरीत अनुक्रम में लिखा जाए तो वाई से 15वें, वही लेफ्ट से 15, लेफ्ट से 15वां अक्षर के दाएं तीसरे, भाई राइट में तीसरा अक्षर के वाएं 6वें, तो भाई लेफ्ट में 6, 6वें के दाएं 5वें, तो भाई राइट में 5, ठीक है, के वाएं दूसरे, तो भाई लेफ्ट में 2, के वाएं तीसरा, तो भाई लेफ्ट में 3। ये होगा भैया आपका पूरा क्वेश्चन। और भैया एसएससी डीईओ एलडीसी 2014 में ये पूछा गया क्वेश्चन है भैया, ध्यान से समझना। तो अब भैया क्या करना है, पहले वाली दिशा आपको वास्तविक माननी है, तो यहाँ पर एल है भैया, लेफ्ट है तो लेफ्ट आएगा, अलग अलग है तो हम जोड़ देंगे, 15 और 3 हो गए भैया 18। इसकी तुलना इसके साथ लेफ्ट आएगा, एक जैसी वैल्यू भैया तुम घटा देगा, 18 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा भैया, 12 बच गया। अब इसकी तुलना इसके साथ लेफ्ट आएगा, अलग अलग है तो हम जोड़ देंगे तो 12 और 5 हो गए आपके 17। इसकी तुलना इसके साथ लेफ्ट आएगा, ये बताओ, तो भाई लेफ्ट आएगा तो एक जैसे तो घटा दें, 17 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा भैया, 15 बच जाएगा। अब इसकी तुलना इसके साथ लेफ्ट आएगा, अब एक जैसी वैल्यू तुम फिर घटा दें, 15 में से अगर 3 चला जाएगा, फिर 15 में से 3 चला जाएगा तो आपका 12 बचेगा। अब आप मेरे को ये बात बताओ भैया कि ये 12वां जो अक्षर है क्या दूसरे अर्धांश के नियम को फॉलो करता है? नहीं, क्योंकि भाई हमने चेंजिंग कौन से में करी है भैया, तो हमारी जो चेंजिंग हुई है भैया वो 14 से लेकर के 26 तक के अक्षरों में हुई है। तो भाई दूसरे अर्धांश का नियम क्या था, लिख लो, दूसरे अर्धांश का नियम था कि लेफ्ट से 14 या 14 से
अधिक, 14 से अधिक हो तो 40 में से घटाते हैं, 40 में से घटाएंगे भैया, क्या करेंगे 40 में से घटा लेंगे। तो भाई 40 में से कम कर लो भैया, तो क्या करेंगे 40 में से अगर हम कम कर लें भैया 12, तो आप कितना बचेगा भाई 40 में से, अच्छा सॉरी भाई ये समझना भाई हम 40 में से कम ही नहीं कर पाएंगे, चौके जामे नियम फॉलो ही ना कर रहे हो भैया, सॉरी गलती होगी, ध्यान से समझो। तो भाई ये देखो क्या ये इस नियम को फॉलो कर रहा है, 11 से 14 या 14 से अधिक है नहीं ना भैया, 14 तो ना 14 तक ज्यादा, तो फिर हम क्या करेंगे 12 पे आपका एल ही उत्तर होगा भैया, तो 12 पे फिर आपका एल ही उत्तर हो जाएगा जो ऑप्शन ए में दिया रखा है। क्लियर, अगला करो भाई, करो इसको, करके दिखाओ जल्दी से। क्या कह रहा है बेटा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश को विपरीत में लिख रहा है, अभी ये हवाली जैसा क्वेश्चन है, तो विपरीत क्रम में लिखा है जाए तो वाई से 13वें लेफ्ट से 13वां अक्षर के दाई और छठवां अक्षर, तो भाई राइट में 6 कौन सा होगा। और भाई एसएससी एफसीआई 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। भाई ये बताइए पहले वाली दिशा आपकी वास्तविक हो जाएगी, ये अगर वास्तविक लेफ्ट है भैया तो लेफ्ट आएगा। अब देखो ये अलग अलग है तो हम जोड़ देंगे तो 19, 13 और 6 कितने हो गए भैया 19 हो जाएंगे। तो ये बताइए 19 में हमने चेंजिंग की है भाई, उसने दूसरा अर्धांश अगर विपरीत क्रम में लिखा है तो इसका मतलब 19वें अक्षर में चेंजिंग हुई है भाई। अगर 19वें अक्षर में चेंजिंग हुई है तो हम क्या करेंगे भाई 40 में से घटा लेते हैं, क्या करेंगे 40 में से घटा लेंगे भाई, 40 माइनस 19 कर लीजिए तो आपका बचेगा 21, और 21 में क्या आता है यू आता है सर, 21 में क्या आ जाता है तो यू आ जाता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर हुआ, आगे भैया अगला क्वेश्चन करो। देखो यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो वाई से 13वां लेफ्ट से 13 के दाई, तो भाई राइट में कितना छठवा, तो 6 कौन सा होगा भाई, इतना ही पूछा है, एसएससी एमटीएस में पूछा है कुछ, देखना ध्यान से। भाई पहले वाली दिशा आपकी वास्तविक हो जाएगी, भाई लेफ्ट आपकी वास्तविक, तो भैया लेफ्ट आएगा, अलग अलग है तो हम क्या करें जोड़ देंगे, तो 13 से कितने 19। अब भाई लेफ्ट से 19वां अक्षर आ रहा है, लेफ्ट से 19वां अक्षर है, क्या दूसरे अर्धांश में ये चेंजिंग हुआ है, तो आप कहीं से बिल्कुल चेंज हुआ है, तो ये बताइए भाई अगर ये चेंज हुआ है तो क्या करेंगे 40 में से घटा लो, तो भाई 40 माइनस के 19 करेंगे तो आपका बचेगा 21, 21 पे क्या आएगा यू। अरे क्या ये क्वेश्चन अभी जैसा है क्या, मेरे को ये लग रहा है नहीं नहीं वो अलग था क्वेश्चन, लेकिन उसका मान बेटा चेंज हो गया, कोई सेम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको करो हो गया भाई, चलो देखिए क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में लिखेंगे, बहुत बढ़िया सा, तो भाई दोनों के नियम मैंने आपको बता रखे हैं। चलो तो लिखे जाए तो वाई से 12वें, चलो तो भाई वाई से भाई यहां लिखता हूं लेफ्ट से 12वां अक्षर के दाएं तीसरे, विराट में तीसरा अक्षर के वाएं 5वें, लेफ्ट में 5 के दाएं 7वें, तो भाई राइट में 7 के वाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा, तो भाई लेफ्ट में 2। ये भैया किस में आया एसएससी में आया, देखो तो ये बताइए बेटा पहले वाली दिशा आपकी वास्तविक हो जाएगी, ये वाली दिशा अगर आपकी वास्तविक है भैया तो इन दोनों की तुलना करें तो लेफ्ट आएगा, अगर लेफ्ट आ रहा है अलग अलग वैल्यू तो हम जोड़ देंगे, तो 12 और 3 हो गए भैया 15, इसकी तुलना इसके साथ लेफ्ट आएगा, एक जैसी वैल्यू तो घटा देंगे, 15 में से 5 जाएगा तो 10, इसकी तुलना इसके साथ लेफ्ट आएगा, अलग अलग है तो हम जोड़ दें तो ये हो गया 17, इसकी तुलना इसके साथ लेफ्ट आएगा, एक जैसे तो घटा दें, 17 में से 2 जाएगा तो 15। ये बताओ क्या 15वें अक्षर में चेंजिंग हुई है,
बिल्कुल हुई है भैया। चूंकि दोनों अर्धांश अगर माने विपरीत में लिखे हैं भाई तो दोनों ही अर्धांश के नियम लगेंगे। आप मेरे को ये बताओ कौन से अर्धांश का नियम लग रहा है? क्या लेफ्ट से 13 या 13 से कम है? आप कहेंगे नहीं, तो भाई पहला अर्धांश नहीं लग रहा। क्या 14 या 14 से अधिक है? आप कहेंगे सर बिल्कुल अधिक है। तो यहाँ दूसरे अर्धांश का नियम लग रहा है। तो दूसरे अर्धांश का नियम क्या कहता है? 40 में से घटाते हैं। अगर लेफ्ट से 14 या 14 से अधिक होगा तो 40 में से घटाते हैं भैया। तो 40 माइनस के 15 कर ले भैया तो आपका बचेगा 25, और 25 पे क्या आता है? वाई। यही आपका उत्तर होगा भैया। 25 पे क्या आता है आपका? वाई। यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर हुआ भाई? चलो और करिए, करो इसको। क्या कह रहा है समझो। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में लिखे गए हों तो दाएं से 9वें, तो भाई यहां लिख लो राइट से 9वें के बाएं, तो लेफ्ट में 3 तीसरे के दाएं दूसरे, तो भाई राइट में 2 के बाएं 5वें, तो भाई लेफ्ट में 5 के दाएं तीसरे, तो भाई राइट में 3 के बाएं छठा अक्षर पूछ रहा है तो लेफ्ट में 6। ये आपका पूरा सवाल होगा भैया। करो तो इसको। पहले वाली दिशा आपकी वास्तविक होगी, यहां से राइट आएगा, अलग अलग वैल्यू तो हम क्या करें भैया जोड़ देंगे तो 9 और 3 हो गए 12। इसकी तुलना इसके साथ राइट आएगा, एक जैसी वैल्यू हो तो हम घटा दें, 12 में से 2 जाएगा तो कितने बचे? 10। इसकी तुलना इसके साथ राइट आएगा, अलग अलग वैल्यू तो हम जोड़ दें तो ये हो गया 15। इसकी तुलना इसके साथ राइट आएगा, अब देखिए एक जैसी वैल्यू तो घटा दें तो 12 बच्चा। इसकी तुलना इसके साथ राइट आएगा, अलग अलग वैल्यू तो हम जोड़ दें तो हो गया 18। फिर राइट से कितना हो गया? 18। अब मेरे को ये बताइए क्या राइट से हमारा उत्तर निकलता है? आप कहेंगे सर राइट से हमारा उत्तर नहीं निकलता है। फिर राइट को हम लेफ्ट कैसे बनाते हैं भैया? तो राइट को लेफ्ट हम 27 में से घटाते हैं, तो 27 माइनस राइट 18 कर लेंगे, तो यहां से बचेगा कितना? लेफ्ट से 9। अब ये मेरे को बताओ भैया लेफ्ट से 9 बच रहा है, तो अब ये कौन से अर्धांश के नियम को फॉलो कर रहा है, पहले के या दूसरे को? तो भाई पहला अर्धांश का नियम क्या था? लेफ्ट से 13 या 13 से कम होगा तो हम 14 में से घटाते हैं। तो देखिए पहले अर्धांश के नियम को फॉलो कर रहा है, तो हम क्या करें भैया? 14 में से घटा लो, भाई 14 माइनस के 9 करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 5, और 5 में क्या होता है? ई। 5 पे आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्लियर हुआ सबको? अगला कीजिए। समझना है इसको भाई। वो क्या कह रहा है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अब भाई वर्णमाला को ही विपरीत में लिख रहा है, तो देखिए भाई वर्णमाला को विपरीत में कैसे? वर्णमाला क्या थी? ए डॉट डॉट करके जेड तक, ये आपकी वर्णमाला थी। विपरीत का मतलब हो गया जेड से स्टार्ट करके जेड वाई डॉट डॉट करके ए तक, ये आपकी वर्णमाला बनेगी। इस तरीके से हमें वर्णमाला बनेगी। चलो तो देखिए इसे हम करना कैसे है। भाई उसने क्या बोला है पहले आप उसको समझिए। उसने क्या बोला है पहले आप उसको लिखेंगे। तो वो क्या कह रहा है? वर्णमाला को विपरीत में लिखा जाए तो दाएं से 8वें, भाई राइट से 8, ठीक है। चलो के वाई तीसरा, लेफ्ट में 3 के दाएं दूसरा, राइट में 2 के वाएं 7वें, लेफ्ट में 7 के दाएं दूसरे, तो भाई राइट में 2 के वाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तो भाई लेफ्ट में 3। ध्यान से समझना, ये भी एसएससी एमटीएस में पूछा है। देखिए अगर भैया आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, ध्यान से समझना कि अगर आपको भैया पूरी वर्णमाला विपरीत लिखे, अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे करना है, बहुत ध्यान से समझना भाई। आपको कुछ भी नहीं करना है, ये आपकी भैया वास्तविक थी, ये आपकी वास्तविक वर्णमाला थी, ये आपकी विपरीत वर्णमाला है, ये आपकी विपरीत वर्णमाला है। तो भाई आप क्या करेंगे? पहले ही विपरीत को वास्तविक में बदल लो। ये जो विपरीत वर्णमाला है इसको आप पहले ही वास्तविक में बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे? तो भाई कुछ भी नहीं करना, देखना ध्यान से
क्या करना है भाई, जहां पर आपको राइट दिखाई दे रहा है वहां पर आपको लेफ्ट लिखना है, और जहां आपको लेफ्ट दिखाई दे रहा है वहां आपको राइट लिखना है, जहां आपको राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट। तो ये अब जो क्वेश्चन बन गया भैया नीचे, वो आपका वास्तविक वर्णमाला पे बन गया, यानी ये वाली कंडीशन आ गई जो आपकी पहली टाइप थी। तो भाई इसको अब आप कर सकते हैं, चलो कर लो भाई। क्या कह रहा है, पहले वाली दिशा अगर वास्तविक है भैया तो यहां से लेफ्ट आएगा, और लेफ्ट आएगा ये बताओ अलग अलग है तो हम क्या करें, 8 और 3 11 जोड़ देंगे, इसकी तुलना इसके साथ लेफ्ट आएगा, एक जैसे तो घटा देंगे, तो 11 में से 2 जाएगा तो 9 बच्चा, इसकी तुलना इसके साथ लेफ्ट आएगा, अलग अलग है तो हम जोड़ देंगे, तो 9 7 कितने हो जाएंगे भैया, 16 हो जाएंगे, इसकी तुलना इसके साथ लेफ्ट आएगा, एक जैसे भैया तो घटा देंगे तो क्या बचेगा, 16 में से 2 जाएगा तो 14 बच गया, इसकी तुलना इसके साथ लेफ्ट आएगा। अब बताइए बेटा, तो अलग अलग तो हम जोड़ देंगे, 14 और 3 कितने हो गए, 17, तो लेफ्ट से 17 माचर पे क्या आता है, क्यू, लेफ्ट से 17 माचर को क्या हो जाता है, तो क्यू, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्लियर हुआ सबको, अगला वही करके दिखाइए, अगला भाई क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से। देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है भैया यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत अनुक्रम में, भाई पूरी वर्णमाला ही विपरीत लिखी अभी जैसा क्वेश्चन है, ठीक है, अनुक्रम में लिखा जाए तो वाएं से लेफ्ट से 11वें अक्षर, तो भाई आपको क्या करना है, लेफ्ट से 11, ठीक है, के दाएं 5वें, भी राइट में 5, के वाएं तीसरे, लेफ्ट में 3, के दाएं 9वें, तो भाई राइट में 9, के वाएं चौथे और लेफ्ट में 4, के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा, तो भाई राइट में 2, ये है आपका। तो आपको क्या करना है भैया, पहले इसको बदलना है, राइट को लेफ्ट बनाना है, तो यहाँ एल है तो आर हो जाएगा 11, यहाँ आर है तो एल हो जाएगा 5, यहाँ एल है बेटा तो आर हो जाएगा 3, आर को एल 9, एल को आर 4, आर को एल 2। अब बताइए भैया, तो अब आप बता दो, ये अगर आपकी विपरीत थी तो ये वास्तविक होगी, तो भाई वास्तविक में कोई दिक्कत नहीं, ये वाली वास्तविक मानना पड़ेगा, यहां से राइट आएगा, अलग अलग वैल्यू तुम जोड़ देंगे, 11 और 5, 11 और 5 कितने होंगे, 16, इसकी तुलना इसके साथ राइट आएगा, एक जैसे तो घटा देंगे, 16 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा भैया, तो आपका बचेगा 13, इसकी तुलना इसके साथ राइट आएगा, अलग अलग तो हम जोड़े 13 और 9 हो जाएंगे आपके 22, ये इसके साथ तुलना करें भैया तो राइट आएगा 22 और 4, 22 में से 4 जाएगा, सॉरी एक जैसे है तो घटा दो 18, और भी इसकी तुलना इसके साथ राइट आएगा। अब देख लीजिए अलग अलग है तो हम जोड़ देंगे तो राइट से कितना आ गया 20, ये मेरे को बताओ भाई, तो क्या हमारा उत्तर राइट से आता है, तो आप कहोगे नहीं, हम राइट को लेफ्ट बना लेंगे, फिर राइट को लेफ्ट कैसे बनाएंगे ये बताइए, तो भाई कुछ नहीं करना है, 27 में से घटा लो, 27 माइनस राइट के 20, तो आपका उत्तर होगा लेफ्ट से 7, और 7 पे क्या आता है आपका, जी हो जाएगा भैया, 7 पे आपका उत्तर क्या हो जाएगा, जी, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर है भाई। क्लियर हुआ, अगला भैया कीजिए, करो इसको, करो भाई। क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत अनुक्रम में लिखा जाए, तो भाई वर्णमाला पूरी विपरीत में लिखी है तो क्या कह रहा है वो, लिखा जाए तो वाएं से 15 बेहतर, भाई लेफ्ट से 15, के दाएं 10वें, भाई राइट में 10, के दाएं 11वां, भाई राइट में 11, अक्षर कौन सा होगा, तो देख लो भाई, पहले भैया क्या करेंगे, इसे वास्तविक में लाएंगे, तो आर की जगह पे आपका, एल की जगह पे आपका आर, आर की जगह पे एल, आर की जगह पे एल, यहां 15 10 और 11। अब बताइए भैया मेरे को ये पहले वाली दिशा हमें वास्तविक माननी पड़ेगी, ये तो भाई इसकी तुलना करेंगे तो राइट आएगा,
इसकी तुलना हम करेंगे तो क्या आएगा, राइट आएगा। तो ये बताओ, ये अलग अलग है तो हम जोड़ दें 15 और 10 कितने हो गए 25। अब इसकी तुलना इसके साथ फिर से बेटा राइट आएगा, अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, फिर जोड़ देंगे 25 और 11 हो जाएंगे आपको 36। अब आप पहला नियम याद है ना सबको, पहला नियम था वर्णमाला में होना, वर्णमाला में होना, वर्णमाला में होना। क्या आप वर्णमाला में हैं? आप कहेंगे नहीं सर, तो हम वर्णमाला में कैसे आते हैं भैया, तो वर्णमाला में आने के लिए हम 26 कम कर लेंगे, तो यहां से आपका बचेगा राइट से 10। अब दूसरा नियम याद है ना, दूसरा नियम मैंने क्या लिखाया था, राइट को लेफ्ट बनाना। क्या हमारा उत्तर राइट से आता है? आप कहेंगे नहीं आता सर, तो भाई राइट को लेफ्ट कैसे बनाते हैं, तो भाई टोटल +1 में से घटा लो भाई, तो 27 माइनस के राइट 10, आपका बचेगा लेफ्ट से 17, और 17 पे क्या आता है ये बताओ, क्यों, यही आपका उत्तर है। तो भाई 17 पे क्या हो जाएगा, क्यों। चलो इसमें ऑप्शन नहीं है, क्लियर हुआ। अगला भाई करके दिखाओ। चलो ये आज की वीडियो का भाई लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से करके दिखाओ। क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत अनुक्रम में लिखा जाए तो दाएं से तीसरे, भाई राइट से 3 के वाएं 13वें लेफ्ट में 13 अक्षर कौन सा होगा। कर लो भाई, ये बताओ बेटा, हमें वही काम करना है। पहले तो हमें ये वास्तविक क्रम में लानी है, ये विपरीत क्रम में तो हम वास्तविक बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, आर की जगह पे एल 3 हो गया, एल की जगह पे आर 13 हो गया। अब देखो पहले वाली दिशा वास्तविक, तो यहां से एल आएगा, अलग अलग है तो हम जोड़ देंगे, तो 13 और 3 कितने हो गए 16। अब आप मेरे को बताओ क्या 16 बच्चर क्या होगा, पी हो जाएगा सर। 16 बच्चर क्या हो जाएगा भैया, तो पी हो जाएगा, यही आपका उत्तर होगा। बताइए कोई दिक्कत है बच्चा। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी भैया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।